रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। भारत बंद पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं दिखता। कोई चीज छीनने पर आंदोलन और विरोध होता है। हमने तो किसानों को ऑप्शन दिया है। बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। इस बात का एक बार फिर से उन्होंने यहां पर जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कानूनों में गलत क्या है कोई नहीं बता पा रहा। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। शरारती लोग आंदोलन में स्वार्थ देख रहे हैं। किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी बातें जो बयान के जरिए उन्होंने सामने रखी, किसान आंदोलन के जरिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, उस पर भारत बंद पर भी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानूनों में गलत क्या है नहीं बता पा रहे हैं। साथ ही किसी को कानून हाथ में हम नहीं लेने देंगे। खामखा किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और शरारती तत्व जो हैं, शरारती लोग जो हैं, वो आंदोलन में अपना स्वार्थ यहां पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को बहलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमारे सहयोगी विपिन परमार ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र की ये पहचान है कि हर व्यक्ति अपने लिए और अपने खिलाफ हो रही चीज के विरोध में आवाज उठा सकता है, लेकिन एक विरोध प्रदर्शन जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़े, ये कहां तक जायज है। आज के भारत बंद का कॉल जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दिया गया था, तस्वीरें जो सामने निकल कर आई हैं, जगह जगह पर रोड जाम है। प्रदेश की बात करें या अलग अलग प्रदेशों की बात करें, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। किसान ये चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो। बातचीत पूरी तरह से बंद है। ऐसे में इस पूरी समस्या का, इस पूरे विरोध प्रदर्शन का हल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। गुर्जर साहब, आज भारत बंद का कॉल था, जगह जगह से जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, दुकानें बंद हैं, सड़कों पर जो है ट्रॉलीज खड़ी कर अवरुद्ध किया गया है, किस तरह से देखते हैं इस तमाम विरोध को? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे तो ये आंदोलन ही, इसका कोई लॉजिक मेरी समझ में आता नहीं है। आंदोलन हमेशा तब होता है जब किसी से कोई चीज छीन ली जा या उसके खिलाफ कुछ हो। यहाँ तो चीज दी गई, लिए तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो ये कहा कि मंडी में तो आप पहले बेच ही रहे, अगर आप बाहर बेचना चाहें तो हमारी कोई रोक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप पहले कर ही रहे, हमने और नियम बनाए दिए जो आपके पक्ष में, अगर आप करना चाहें तो ये नियम अब लागू होंगे, आपका कोई शोषण ना कर सका। तो इस बात पे आंदोलन खड़ा करना गया, मैं दिया क्यों? मतलब इसका कोई लॉजिक मेरी समझ में आता नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि आप मेरे पास आए, मैं आपको रोज तो चाय पिलाऊं था, लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि चलो बर्फी भी खिला दें। मैंने कहा अभी बर्फी भी है और आप आंदोलन खड़ा कर दो, बर्फी क्यों पेश करी मुझे? और मैंने ये नहीं कहा कि जरूरी खानी पड़ेगी, मैंने तो कहा अगर आप खाना चाहो तो बर्फी खा लो यार। तो ये कोई लॉजिक है क्या इस बात का कि इस बात पे विरोध करना? ये तो एक ऑप्शन दिया आपको, और ऑप्शन दिया कि अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहो आप इसका भी कर लो, नहीं तो पहले जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा। और उसमें जिस प्रकार की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, कल मैंने राकेश टिकैत का जगह वो देखा था, तो वो ये कह रहे थे कि जो किसान का ट्रैक्टर है ना, वो तो टैंक है, तो उसमें से सांप ये नहीं आ रहे, एक ये सांप स्मेल नहीं आ रही उसमें से लड़ाई करने की, तो टैंक की कहाँ जरूरत पड़ रही? ये टैंक है। फिर दूसरी बात कह रहा वो कि भाई आए तो उनको गोला लाठी दे लो, इनका विरोध करो, इनका ये करो वो करो। मतलब क्या क्या दिखाना चाह रहा? मतलब लोकतंत्र का एक तरीका है कि यहाँ आप अपनी बात कहोगे, अपनी बात समझाओगे कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है या गलत हो रहा है, उसको समझाओ। अब समझाने का तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, ना तो किसान यूनियन आज तक समझा सकी, जो पार्टियां उसका समर्थन कर रही है नहीं समझा सकी। अभी आपने देखा हरियाणा विधानसभा चली, हमने बार बार पूछा कि समझाओ समझाओ समझाओ, बार बार मैं तो खड़े कहते रहा कि भी कोई बताओ तो बात, कैसे किसान के खिलाफ है? आप तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, 7 बार के आप मिल रहे हैं, आप 4 बार के मिल रहे हैं, आप एक्स मिनिस्टर हैं, और हुड्डा साहब बैठे, हुड्डा साहब जैसा व्यक्ति जो 2 बार का मुख्यमंत्री, 9वीं बार का मेंबर है विधानसभा का और पार्लियामेंट दोनों जगह रहा है, इतना सीनियर व्यक्ति है। तो ये तो बताओ कहाँ गड़बड़ है? तो लेकिन वो कुछ नहीं बता सके क्योंकि उनका केवल और केवल स्वार्थ है। सरकार और जनता का एक रिश्ता रहता है। जनता सरकार चुनकर भेजती है, सरकार जब सरकार बन जाती है तो उसका ये ध्येय हो जाता है कि वो जनता की बात को सुने। 4 महीने से किसान बैठे हैं, बातचीत चलाई गई, बातचीत हुई भी, कई जगह पर सॉल्यूशन भी निकलता दिखाई दिया, ऑप्शन भी दिए गए कि 1.5 साल तक सस्पेंड कर देते हैं, रोक लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में अब जिस तरह से जो किसान बैठे हैं, उनकी आवाज सुनना भी सरकार का हक है। क्या समझते हैं कि एक बार फिर से बातचीत के रास्ते खुलने चाहिए ताकि कोई हल निकले इस समस्या? नहीं, रास्ते तो हमेशा खुले ही हैं, हमने तो रास्ते कभी बंद ही नहीं किए। हमने तो पहले भी इतने बार बातचीत कर ली
और उसके बावजूद भी हमने ये कहा कि रास्ते हर टाइम खुले हैं, वो किसी टाइम भी हो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन लॉजिक नहीं है बातचीत का कोई भी। आप कोई तर्क तो चलो वो हमारे से तर्क देते हैं, वो टीवी पे दे दो, वो बताओ क्या गड़बड़ है, वहीं अपना लॉजिक दे दो कि ये गड़बड़ है इसमें कानून में, कहीं बताओ तो। जो आदमी इसको पढ़ रहा, जो आदमी देख रहा, वो हर आदमी ये मानता है कि ये गलत है, लेकिन कुछ लोगों ने एक जिद पकड़ रखी बिना बात की। और देखो ये कानून बड़े लंबे टाइम के बाद, बड़े प्रयास के बाद बढ़ा, और 19 साल लगे कानून को बढ़ने में। किसान के हितकार जो पहले हमारे किसान लीडर हुए, उन सब की डिमांड थी कि ये होना चाहिए, चाहे चौधरी चरण सिंह की बात लगा लो आप, चाहे उनसे पहले जोशी की बात लगा लो, किसी की बात लगाओ, जो भी लीडर थे उन सब की डिमांड थी कि किसान को छूट मिलनी चाहिए। और ये सारा कुछ होने के बाद भी जब सिलेक्ट कमेटी को ये दिया गया, सिलेक्ट कमेटी में सारी पार्टियों के लोग होते हैं, उन सब ने भी ये कहा कि भी ये कानून अक्षरशः लागू होना चाहिए, तो उन्होंने पास करके दिया, और वो भी मिनी पार्लियामेंट है। तो इस प्रकार से कोई लॉजिक नहीं है बात में, और जिस प्रकार से किसान यूनियन व्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रही है, तो वो बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल गलत काम है। और मैं समझता हूँ कि विधानसभा में एक मुद्दा उठा था, एक प्रस्ताव भी आप लोग लाए थे कि पॉलिटिसाइज जो इस मैटर को करेगा या नेताओं का विरोध करेगा, उसके खिलाफ निंदा जो है वो प्रस्ताव लाया जाए और तमाम चीजें। ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि सरकार की सहनशीलता जो है उसकी परीक्षा ली जा रही है? क्योंकि आपके लिए सीधा ये कहा जाता है कि आप हेलीकॉप्टर उतार के दिखाइए या किसी गांव में घुस के दिखाइए, तब आपको पता चलेगा। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए काम तो सारे होंगे, हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे, जनसभाएं भी होंगी, लेकिन प्रयास पहले ये है कि सब लोग अपने ही लोग हैं, वो भी अपने ही भाई हैं, तो बातचीत से ही सारा का सारी समस्या का समाधान होना चाहिए, प्रयास ये है। और अगर बातचीत से नहीं होगा तो फिर सरकार को एक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर कोई लोग कानून को नहीं मानेंगे, देखिए संविधान के अनुसार तो हर आदमी कानून से बंधा है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो नेता है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी है, हर आदमी कानून से बंधा है, और उसको कानून मानना उसके लिए जरूरी है। तो पहला प्रयास तो यही है कि भाई बातचीत से बात हल हो जा और लोग समझें, क्योंकि लोगों के पक्ष में जो लोग बैठे हैं ना, उनको स्वयं 50% को तो पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, तो वैसे ही चलो भाई वो फलाने ने कहा था वहां चलेंगे, चलो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और जो लोग शरारती हैं थोड़े से, 5% है, चाहे 7% है, चाहे 10% है, उनका अपना एक टारगेट है, वो राजनीति करना चाहते हैं। और राजनीति कांग्रेस तो ये सोच रही है कि हमें सब इसका बड़ा भारी बेनिफिट मिलेगा, लोकदल सोच रहा है कि हमें बड़ा भारी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तीसरी पार्टी खड़ी होगी, देखते जी अभी थोड़े दिन में देखियो ये पार्टी बनेगी, ये चुनाव लड़ेंगे। तो ये सोच रहे, ये जो उनसे ये सोच रहे कि भाई अगला चुनाव हम लड़ेंगे, हम MLA बन जाएंगे, MP बन जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। नहीं तो कई जने मुख्यमंत्री बने घूम रहे, कई MLA बने घूम रहे, कई MP बने घूम रहे, और जो आम शरीफ जनता है उसको बहकाने का काम कर रहे। अगर बात करें जिस तरह से ये तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं अगर बात करें सरकार जिस तरह से ये कहा जाता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड बरगलाने का काम जो है वो किया जा रहा है किसानों को, ऐसे में क्या आने वाले समय में उन लोगों के खिलाफ सख्ती देखने को मिल सकती है? क्योंकि अभी तक तो आप ये कह रहे हैं कि समझा बुझाकर जो है कहीं ना कहीं घर लौट जाए, यही हमारा प्रयास है, लेकिन आने वाले समय में अगर नहीं माना जाता और जो लोग बरगला रहे हैं जैसा आप क्लेम करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई देगी? देखिए निश्चित तौर से सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था, और सख्ताई भी उसमें करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई किसी चीज का वो आराम से कोई चीज हल नहीं होती तो फिर सख्ताई भी उसमें करनी पड़ती है, सब जगह है। तो ये तो शरीर के साथ है, मान लीजिए ऑपरेशन तो करने पड़ते हैं ना, जब दवाई से नहीं ठीक होता ऑपरेशन भी करना पड़ता है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो सारे काम करने पड़ेंगे, इसमें क्या बात थी। लेकिन प्रयास ही है, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही लोग हैं, अपने ही भाई हैं वो भी, तो बात प्रयास लास्ट तक यही है कि किसी तरीके से बातचीत से समस्या का समाधान हो चाहिए। उनकी समझ में आना चाहिए कि ये सारे कानून जो है उनके हित के लिए बनाए गए, इतनी अध्ययन के बाद, इतनी प्रयास के बाद इसलिए बनाए कि किसान की आमदन बढ़ सके, किसान को उसका फायदा हो सके। और ये कहना कि भाई हमने तो मांगे थे, अब अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, ये कहते हैं कि भाई हमने तो कहा नहीं था कि भाई आप हमारा कल्याण करो। ठीक है, आपने नहीं कहा था, जो उनसे आप थोड़े से बैठे, आप करवाओ क्यों? हमने कब कहा आप कल्याण करो? आप कह रहे हम करवाना चाहते कल्याण, ना करो, कौन कह रहा? भाई ये तो ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो इसको मान लो कानून को, आपका नहीं जी करता ना मान लो, कहां जबरदस्ती है? आपका जी करा के हम तो मंडी में देंगे अपनी चीज, जो मंडी में कौन था, तो एक ऑप्शन दिया, हम ना मान लो। आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी कर लो, नहीं करते आप ना करो। अब ये कह रहे जी हम तो किसान का भला नहीं चाहते करवाना, आप क्यों करो हमारा भला? आप तो 5% होंगे, 1% होंगे, 2% होंगे, 4% होंगे, 5% होंगे, इससे ज्यादा तो है नहीं सारे तो 95% आपके लिए कर दें। आप तो भी आपने देखा असंत में, आपने देखा किसान यूनियन का,
वो डॉक्टर गए टिक्का लगाने के लिए कोरोना का, और उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। बोला कोरोना का टिक्का तो नहीं लगने देने के, वो तो कहे कोरोना है ही नहीं। अब बताओ साहब, अब वो कहे कोरोना जैसी बीमारी है ही नहीं, सारी दुनिया जिससे प्रभावित हो रही है, सारी दुनिया का सिस्टम खराब कर दिया जिस बीमारी ने। अब किसान यूनियन के आदमी कह रहे हैं नहीं, गुरुनाम सिंह चुड़ू ने कहा कि कोरोना है ही नहीं, झूठा भगाने का काम कर रहे हैं हमने। अब ऐसे लोग जो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, इतना भगाने का काम कर रहे हैं, तो किसानों को ये बात समझनी चाहिए कि ये किस तरीके से बरगलाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से अवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। ये क्या हमने तो कहे ही थे कोरोना की इंजेक्शन लगाओ हमने, और उसमें भी ऑप्शन था कि जो बुजुर्ग लोग हैं अगर वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते तो हम गाँव में आए तो वो इंजेक्शन लगवा लो अपने आप। यही तो छूट थी। वो बोले हम अपने गाँव में फिर भी लगने देते। तो ये क्या अपील करेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा किसानों से कि वो इस बिल की कॉपी मंगाएं और वो उसको पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग हम इतने जानकार हैं कि भाई जो उसको सारे समझ लें, तो कोई जो समझदार आदमी उसके साथ बैठ ले, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वकील है, उससे पूछे उसकी एक धारा के बारे में। बोले भाई इसमें ये बता भाई ये कैसे मंडी समाप्त होगी, और इसमें दूसरी बात बता मेरे से कि भाई कैसे जमीन पर कब्जा होगा। तो जब सारी बातें सबके सामने होंगी तो बात का तो पता तब चलेगा ना, जब इकट्ठे बैठ के लोगों से पूछेंगे, जानकारी करेंगे, आपस में सलाह करेंगे, तब पता चलेगा। अगर ऐसे ही लट लेके घूमते रहेंगे ऐसे थोड़ी पता चलेगा। तो जरूरत इस बात की है कि उस बिल को पढ़ना और उसके बारे में समझना। तो कंवरपाल गुर्जर हैं जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरह का विरोध का कोई औचित्य नहीं है और आम जनता इससे सफर करती है। और सीधे तौर पर एक संदेश भी उन नेताओं को दिया गया है जो ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। सीधे तौर पर कंवरपाल गुर्जर का ये कहना है कि हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे और गांव में गाड़ियां भी जाएंगी। ऐसे में आने वाले समय में जो लोग बरगला रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती करती हुई सरकार जो है वो दिखाई देगी, ऐसा कहना है कंवरपाल गुर्जर साहब का। कैंपस नजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।